हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज द साउंड वाइब्रेशन आर फाइनली एग्जॉस्टेड इन। ये जो साउंड वाइब्रेशन होती है वो फाइनली कहाँ जाकर एग्जॉस्ट होती है, मतलब खत्म होती हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। इस क्वेश्चन का आप तभी आंसर कर सकते हो जब आप लोगों को मैकेनिज्म पता हो हियरिंग की पूरी तरह से। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की साउंड कहाँ कहाँ से ट्रैवल करते हुए जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड कहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, पिन्ना से ट्रैवल करना स्टार्ट करती है और फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल उसे गाइड करती है टुवर्ड्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। अब देखिए, कान का पर्दा किससे जुड़ा होता है, मेलियस बोन से जुड़ा रहता है। ये अब यहाँ से आगे का डायग्राम आप इधर देखिए, ये जो मैंने पिक्चर लगा रखे ना, इसमें देखिए ये किससे जुड़ी है, मेलियस बोन से जुड़ी है। और मेलियस किससे जुड़ा है, इनकस से, और स्टेप्स से फिर इनकस जुड़ी है। ठीक है, और ये स्टेप्स किससे जुड़ी है, ओवल विंडो से जुड़ी है। तो जब साउंड यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है मेलियस में, और मेलियस इस वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करता है इनकस के पास। और इनकस क्या करता है, इस मूवमेंट को अंदर बाहर की तरफ करता है ताकि स्टेप्स जो बोन है ये अंदर बाहर की तरफ हो। ठीक है, ये इस तरीके से मूवमेंट करवाता है। तो ये फिर ये ट्रैवल करती है और जाती है, ये पेरीलिम्ब से होते हुए डायरेक्शन देख रहे हो, ये जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, और ये होते हुए किस साइड से आती है, ये आती है राउंड विंडो की तरफ। ये राउंड विंडो की तरफ जाके एग्जॉस्ट होती है फाइनली। ठीक है, तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं, राउंड विंडो इसका आंसर होगा। पर अगर आप ऑप्शन देखोगे राउंड विंडो तो दे नहीं रखा है। तो बेटा देखो, राउंड विंडो को हम एक और नाम से जानते हैं, फेनिस्ट्रा रोटंडस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, फेनिस्ट्रा रोटंडस, रोटंडस इस नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, फेनिस्ट्रा रोटंडस इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इसके आंसर क्यों नहीं है ये मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि ओवल विंडोज होते ये जा ही रही है, ट्रैवल कर रही है, तो इस वजह से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में तो ये जो साउंड वाइब्रेशन होती है वो नर्व इंपल्स में ट्रांसमिट होगी, तो ये इसका आंसर इस वजह से नहीं होगा। फेनेस्ट्रा रोटेंडस इसका आंसर है ही। फेनेस्ट्रा ओवेलिस क्या है, ये ओवल विंडो, ओवल विंडो से स्टेप्स जुड़ी है, तो ये तो वाइब्रेशन लेकर जा रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो खुद ही कान का पर्दा होती है ना। ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर भी जाके एग्जॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।